फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल न होने पर कौम को 9 मई के वाकयात देखना पड़े। नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने की वजह से अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि फैसले के तनाजुर में न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई थी। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर हुई, जिन्हें समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। भारत ने हमारी पॉलिसियां अपनाकर मौशी तरक्की की। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से खिताब। कहा, हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। मजीद कहा, 2022 में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत संभाली। शहबाज शरीफ इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है अवाम मुझे मौका दें। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए नई सियासी क़यादत की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ कर लिया। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पुरानी जमातें पुरानी सियासत में लगी रहती हैं। इन मसाइल से निकलना है तो नई सियासत की तरफ बढ़ना होगा। मुल्क को ऐसी क़यादत चाहिए जो सियासत नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। लाडला बनना है तो सिर्फ आवाम का लाडला बनना होगा। इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। अवाम एक बार मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई का शिकार कर दिया। कोई छोटी या बड़ी जमात पीपल्स पार्टी से मिलना ही नहीं चाह रही। कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा, 15 साल में कराची को एक कतरा पानी नहीं मिला। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बनाकर हमारा पानी हमें ही बेचा जा रहा है। कराची का शुमार आज दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में होता है। मौका मिला तो शहर 6 माह में ठीक कर देंगे। हमने 75 साल पुरानी लकीरों की पैरवी की। अब हम थक चुके हैं। मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। अब हमें नई नजर से सोचना होगा। नौशहरा में कारकुनों से खिताब में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान काम तबाह कर दिया गया, किसी की जान और माल महफूज नहीं। क्या कभी हमने बहैसियत कौम अपना मुहासबा किया है? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर कहते हैं, हम पर तनकीद ना करें। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 21 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने चेयरमैन PTI की अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई भी चैलेंज कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया।
फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 717 पॉइंट्स इजाफे से 57,397 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। दिन भर मजमूई तौर पर 371 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 234 कंपनियों के हिस्से की मालियत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंडिया बैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता होकर 287 रुपए 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 75 पैसे कमी 288 रुपए 75 पैसे का हो गया। SIFC मुआशी मसाइल के हल के लिए नई उम्मीद बन गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी बहाली में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कमेटी ने सरमायाकारी इकदाम पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया। इजलास से पहले वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, मुल्की दाखिली और कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खजाना ने मुआशी बेहतरी के लिए 8 नकाती फार्मूला बता दिया। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, हुकूमत की पहली तरजीह खसारा और कर्जे कम करना है। विफाकी और सूबाई अखराजात को काबू में रखना होगा। दूसरी तरफ आलमी बैंक का कहना है पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू आइंदा माली साल बढ़कर 2.4% हो सकती है। रवां माली साल पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 1.7% रहने का इम्कान है। निगरान हुकूमत ने हज 1 लाख रुपए सस्ता कर दिया। रवां साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। एयर टिकट सस्ता मिला तो इसका फायदा भी हुज्जाज को होगा। टिकट में रियायत हुज्जाज कराम को वापस करेंगे। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने नई हज पॉलिसी बयान कर दी। कहते हैं हज दरखास्तें 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। शॉर्ट हज के लिए 20 से 21 दिन का पैकेज होगा। सरकारी हज कोटा 1,79,210 का होगा। खवातीन को अबाया देंगे जिसके पीछे पाकिस्तानी परचम होगा। बुशरा बीबी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की सदा कर दी। साबिक खातून अव्वल के वकील ने अदालत में कहा उनके जितने भी केसेस आपके रूबरू मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे न करें। बुशरा बीबी की सदा पर बार कौंसिल को नोटिस जारी कर दिए गए। उधर बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में आज पेश होने से माजरत कर दी। वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा 10 माह के बजाय 6 माह में मुकम्मल। शाहदरा फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं फ्लाईओवर से शहर के दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का पुराना मसला हल होगा। शाहदरा फ्लाईओवर से रोजाना 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। शजरकारी से शाहदरा फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाएंगे।